आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं केतु ट्रांजिट की, जो कि 18 अगस्त 2017 को राहु और केतु ट्रांजिट कर रहे हैं। और केतु जाएंगे 11 नंबर जहां आपकी कुंडली में लिखा है वो कुंभ राशि है, उसमें से 10 नंबर लिखा है जो मकर राशि है उसमें। सो धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा? सजिटेरियस मून साइन एंड सजिटेरियस असेंडेंट। आपकी कुंडली में 9 नंबर लिखा है और वहां पर चंद्रमा है, तो आपका राशि जो है वो है धनु। और अगर आपकी कुंडली में पहले स्थान में 9 नंबर लिखा है, भले चंद्रमा कहीं और हो, तो आपका जन्म लग्न है धनु। और अगर आपकी कुंडली में पहले स्थान में 9 नंबर भी लिखा है, चंद्रमा भी वही है, तो दोनों आपका राशि और लग्न दोनों एक ही है। सो उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, वही कुंडली होगी। सो देखते हैं केतु का इफेक्ट क्या होता है। केतु आपकी कुंडली में अभी जो 11 नंबर लिखा है वहां पर है, यानी कि 9, 10, 11 तीसरे स्थान में केतु चल रहे हैं। जो 18 अगस्त के बाद वो आएंगे जहां 10 नंबर लिखा है, यानी कि 9, 10 दूसरा स्थान जो है वहां पर। अब वो पूर्ण रूप से जो स्पष्ट रूप से केतु और राहु का जो ट्रांजिट है वो सितंबर 1 वीक से ज्यादा इफेक्ट करना शुरू होगा करेगा। और धनु राशि और लग्न वालों में, धनु लग्न वालों को ज्यादा इफेक्ट होगा। तो क्या इफेक्ट होगा? थोड़ा उसमें बहुत सी चीजें आपकी रुकी हुई है। आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है, आपने बहुत प्लानिंग किया था, मेहनत किया था लास्ट ईयर या 1.5 साल से सब रुका हुआ है, सब अटका हुआ है। कहीं ना कहीं आपने बहुत भागा दौड़ी की है, बहुत ही चीजों में एडजस्ट करने की कोशिश की है, ऐसे करके हो जाए वैसे करके हो जाए, बट प्रोजेक्ट्स नहीं हुए हैं, डिले हुए हैं, अटके हुए हैं या फिर खत्म हो गए, रिजेक्ट हो गए। तो उसमें अगर हम देखें तो क्या हो सकता है? अब वो धन स्थान में आ रहे हैं, केतु जो है वो धन स्थान में आ रहे हैं। जो डिले हुए प्रोजेक्ट्स हैं वो होंगे। होगा क्या कि आपके जो डिले होने की वजह से जो पैसा जो है वो आपका लगा हुआ है, उसका जो लॉस है वो अभी आपको सेकंड हाउस में आने के बाद केतु भरवाएगा। सो क्या करना चाहिए? या तो आप वो प्रोजेक्ट लग रहा है कि लंबा खींचने से मजा नहीं है, या वो करने से अब मजा नहीं है, उसका टाइम चला गया, तो वो प्रोजेक्ट आप मत कीजिए। वरना सेकंड हाउस में जो आ रहा है केतु, थर्ड हाउस के इफेक्ट्स आपको अभी देगा। वो उसने लंबा खींचा, आपके प्रोजेक्ट्स के टाइमिंग बढ़ गए, आपका जो आपने सामने से कि भाई नहीं हम करेंगे, बट जब आप करने के लिए जो वक्त चला गया है तो आपका ड्यूरेशन लंबा होने की वजह से प्रॉफिट में लॉस हो जाएगा। सो सेकंड हाउस में आके वो लॉस काउंट करवाएगा कि आप यहाँ भरिए, ये पैसा भरिए, ये जोड़िए, बढ़ता जाएगा। सो आपको सेकंड हाउस वाला केतु है ना, मनी वाइज जो आपका स्ट्रेस है, प्रॉफिट में लॉस तो कराएगा ही कराएगा। बाकी लॉस की तो हम बाद में बात करते हैं। तो वो लंबा, अगर आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट अभी करने से कोई फायदा नहीं है तो मत कीजिएगा। फिर दूसरा जो है वो धन स्थान है। धन स्थान यानी कि जिसमें धन संचय होता है, आपके पास कितना धन बचा हुआ है, जो आपकी बचत है, सेविंग्स है, उस पर वो अटैक करेगा। सो आपकी जो बचत है उसमें अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये केतु डेफिनेटली उसमें से खींचेगा और यूजलेस, जो आपके काम का नहीं है उसमें वो खर्च करवाएगा। जिसका कोई आउटपुट नहीं है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, ऐसे पैसे आपके खर्च होंगे। और जो खर्च हुए हैं तो उसका हिसाब ये केतु आपको लिस्ट बना के देगा कि आपने, जब मैं तीसरे स्थान में था तब आपने यहाँ खर्च किया था, इसका पेमेंट अभी करो, वहां खर्च किया था इसका। सो सारे हिसाब आपके दिमाग में आएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि पिछले 1.5 साल का जो हिसाब किताब है अब मुझे चुकाना है। तो ये 2 नंबर वाला जो केतु आएगा दूसरे स्थान में, वो आपका सेविंग्स, आपके जेब पे सीधा अटैक करेगा। ये ध्यान रखिएगा। अभी भी टाइम है, अभी भी 18 डेज, सॉरी 18 तो नहीं बट 8 डेज बाकी है। आज 10 तारीख है। सो 8 दिन में बहुत कर सकता है, बहुत कुछ करता है। और राहु और केतु ऐसे हैं कि किसी लास्ट मोमेंट तक भी वो आर्मी के जैसे हैं। एक ही जवान है लेकिन लड़ता है तो वो उसी तरह लड़ते हैं और आखिरी मोमेंट तक रिजल्ट्स देते हैं। तो ये केतु में ये ध्यान खास रखिएगा। मैं इसी पे फोकस करके आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमें स्ट्रेस होता है वो मनी वाइज सबसे ज्यादा होता है। कहीं भी बात आती है तो पैसे की ही आती है। जो स्ट्रेस आता है वहीं से आता है, चाहे कुछ भी हो जाता है। तो वो स्ट्रेस आपको आने वाला है। तो जिन्होंने अभी प्लानिंग किया है,
कुछ खर्च करने का, तो रुक जाइएगा। कम से कम ये 10 दिन तो रुक ही जाइए, ताकि आपको लगेगा कि हाँ रुक गए तो अच्छा हुआ। दूसरा क्या है कि प्लानिंग ऐसा कीजिए कि आपका सेकंड हाउस में केतु आ रहा है, धनु लग्न वालों खास, आप उनकी कुंडली देखिए अपने फैमिली मेंबर्स की, और उसमें कुछ अच्छे योग चल रहे हैं, अच्छी जगह पर राहु केतु चल रहे हैं, गुरु का ट्रांजिट अच्छा है, ऐसे लोग हैं कि जिनकी महादशा अच्छी चल रही है, तो उनके नाम पे थोड़ा पैसा 1.5 साल के लिए ही कम से कम एक सेविंग्स अकाउंट उनका हो तो अच्छा है, नहीं हो तो बना के भी उसमें डाल दीजिए, तो बचत रहेगी। वो आपका पैसा चला गया आपके हाथ से और वहाँ पड़ा रहेगा, क्योंकि उनके हाथ में है। सो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। दूसरा मतलब बांट दीजिएगा पैसों को, अपने ही उसमें मत रखिएगा, वरना बहुत सारा वो केतु जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरा जो है ना वो आप वाणी का स्थान है, ये स्पीच का है। सो आपकी जो बातें हैं, जो बोला हुआ है, वो चीज़ें लोगों को पसंद आना ज़रूरी नहीं है। आप सत्य कहेंगे तो ज़्यादा खराब होगा। कहने का मतलब ये नहीं कि आप असत्य कहो, कहने की बात यह है कि आप कम कहिए, किसी को ज़रूरत नहीं है वहाँ बोलिए मत। सत्य की आपको लगे कि मुझे यहाँ बोलने से या मुझे मेरे यहाँ बोलने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो मत कीजिए, क्योंकि फ़र्क आपको ही पड़ेगा, आपके रिलेशन खराब होंगे, क्योंकि सामने वाला सोचेगा कि अरे यार ये क्यों बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है, ये क्यों अपनी सच्चाई की ढिंढोरा पीट रहा है, कुछ भी। सो वो मत कीजिए आप। आपका बोला हुआ किसी को भी पसंद नहीं आने वाला है 1.5 साल तक, चाहे अपने हो, दोस्त हो, फैमिली मेंबर्स हो, फ्रेंड्स हो, जॉब में कहीं भी। तो वो वाणी पे कंट्रोल रखिएगा। दूसरा, जिनको केतु की महादशा चल रही है उनको खास ध्यान रखना है कि सेकंड हाउस में केतु अगर उनको दशा है, अंतरदशा है, प्रत्यांतर दशा है, तो डेफिनेटली वो आपके सेविंग्स पे अटैक डालेगा ही डालेगा। इसीलिए प्लानिंग कीजिएगा अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, या आपने कुछ सोचा है कुछ खरीदने के लिए, कोई मेडिकल कोई ट्रीटमेंट के लिए या कुछ भी, ये केतु आपको खर्चा करवाएगा। नहीं सोचा है ऐसा और ज़रूरत पड़ी तो आपको पैसा होना चाहिए आपके पास, इसलिए प्लानिंग कीजिएगा। आपने किया है खर्च करने के लिए वो तो अलग बात है, नहीं किया है तब जब आता है तो ये केतु आपको परेशान करेगा, उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। और 8th हाउस में राहु आपको अच्छा रहेगा, कुछ ना कुछ कहीं से दिलाएगा, लेकिन ये केतु सब खाने की कोशिश करेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये मेन बात है, बाकी सब चीज़ें आप भूल जाइए। केतु का इतना ध्यान रखिए, बाकी के दशाएं, बाकी के प्लैनेट्स अपना काम करेंगे, वो अच्छा होगा। अगर सब अच्छा रहा तो केतु का ये जो पावर है ना वो 50% कम हो जाएगा, लेकिन 50% में भी वो ट्राई करेगा बहुत कुछ खाने की। सो केतु को मैंने बहुत बुरा ट्रीट किया है आपके सामने कि भाई खाएगा, लेकिन जिसका खा लेता है ना उसको पता चलता है। सो दैट्स इट, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट हम बात करेंगे धनु के बाद वाली राशि का, सो मकर का, जिसमें केतु आ रहे हैं। सो कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। गॉड ब्लेस यू। और एक मैसेज है मेरे देशवासियों, चाइनीज़ चीज़ें मत खरीदिए देश के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।